आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले हो। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता है मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में ही एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची इससे ही नहीं बाहर आ रहे, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है। ये तो हिंदू के साथ बैठ के चाय पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। इनको अकल नहीं है, ठीक है ना। देखो नवाज शरीफ उधर जाता है, ठीक है, या शहबाज शरीफ इंडिया में जाता है, ठीक है। बात करने का मकसद भला क्या है? हिंदू के साथ हमारा बैठना, इस्लाम ज़्यादा नहीं देता है कि हिंदू के साथ हम बैठे खाएं पिए। इस्लाम में कब ये लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं के साथ बैठ के खा पी नहीं सकते? कहाँ लिखा हुआ है? एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। खाली अमेरिका में 9/11 के बाद इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं। इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता, अमेरिका में होते हैं, अमेरिका कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हैं कमजोर। हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। हमारे पास मतलब बहुत कुछ है जो नहीं है। मतलब वैसे पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान मतलब पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ लें तो वो मुल्क है जिसके पास सारे ज़राए मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं समझ आ रहे। मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास हाथ बैठो या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। मैम बात करने का मकसद पाकिस्तान को 2 चीज़ें चाहिए, एक इस्लामी कानून चाहिए और दूसरी इल्म चाहिए, तलीम चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज। ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अवाम भी ऐसे रहे, इनको नॉलेज ना हो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका मौजूद थे। आज उनकी अमेरिका से वापसी है, लेकिन मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी अमेरिकन लीडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिला। अगर हम पहले वक्त की बात करें तो एक वक्त था कि पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। पाकिस्तान का कोई भी लीडर अमेरिका जाता था तो हर कोई उनसे मिलना चाहता था, लेकिन इस बार कोई भी अमेरिकन लीडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला। जो बाइडन तो बड़े दूर की बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्पीच की है जिसमें उन्होंने 16 दफ़ा कश्मीर का जिक्र किया है और 12 दफ़ा इंडिया का जिक्र किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के सर पे इंडिया किस हद तक सवार है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद है। अवैस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में मौजूद थे, अब उनकी वापसी हो गई है। नहायत शर्मनाक बात है कि कोई भी अमेरिकन लीडर उनसे नहीं मिला, किसी ने भी उनसे मिलने की जहमत नहीं की और वो उन सबको मिले बगैर आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है? अफसोस की गल है, हमें तो अफसोस हो रहा है पूरे पाकिस्तानियों की। औकात ही नहीं किसी जान लिया गया क्यों है, पहली गल तो है वे। ये कागजों का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये पाकिस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर नहीं, कागजों का प्राइम मिनिस्टर है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जेल में बंद है। सबको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले हो। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता है मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। तो गया, इन्होंने मुंह नहीं लाया। अब ये लोग गए हैं याशी करने के लिए, सीधी बात है, इंजॉय करने के लिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे पैसों से ही गए हुए, इन्होंने अपने पैसे थोड़ा लाया। हमने जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हूँ, मैंने अभी अपनी रिटर्न जो है फाइल करवाई है 2024 की। हमने जो टैक्स भरा है ना, उस टैक्स के पैसों से ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम एज अ पाकिस्तानी अवाम, देखो ना मैं PTI का हूँ, ना मैं नून लीग का हूँ, मैं उस बंदे को जिसने हमारा दिया हुआ टैक्स अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया। और यार बेशक कोई वेटर है तो वो बन जाए प्राइम मिनिस्टर, जो तिकर टैक्स यूटिलाइज कर रहे हैं, अवाम का टैक्स अच्छी जगह से ला रहे हैं, हमारी नज़रों में वो प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर सानू नहीं चाहिए। दौरे जा रहे हैं अमेरिका, उनको मुँह नहीं ला रहे थे। फिर आप खुद सोच लें, जो जिस बंदे की अमेरिका में इज्जत नहीं है उसकी पाकिस्तान में क्या इज्जत होगी? आपको पता है वहाँ जाके ये पर्ची देख देख के UN में जो है स्पीच कर रहे हैं। मतलब आप इंग्लिश रट के आए हुए तोते की तरह और उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को आपने देखा, वो सिर्फ 2 दिन के विजिट पे थे,
उन्होंने हिंदी में स्पीच की, कोई पर्ची उनके पास नहीं थी और उनकी जो स्पीच है वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। आप तोते की तरह पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यकीन करें आपको पता ही नहीं आपका एजेंडा क्या है। आप एक इस्लामी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता ही नहीं आपके मुल्क का एजेंडा क्या है, आपने वहाँ जाके किन मुद्दों पे बात करनी है। 16 दफ़ा इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है, 12 दफ़ा इन्होंने इंडिया का जिक्र किया है। आप ये देखें इनके हवासों के ऊपर इंडिया कितना सवार है। ये लोग इंडिया से जलते भी बहुत ज्यादा है। 100 गिद्दड़ एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। शेर हमारा एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसने दराड़ मारनी है ना, ये गिद्दड़ गुद्दड़ भाग भूग जाने हैं, इनको नजर नहीं आना। अभी शेर जब भी पीछे स्टेप लेता है ना, वो जोर से आगे आने के लिए स्टेप लेता है। अभी हमारे साथ ये काम हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा शेर कब झपट्टा मारेगा। और इंज दे गिद्दड़ां नूं ते लंगा कर देना उन्हें। ये लोग गए हैं, इन्होंने किया क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रही। इनका जाना बनता ही नहीं था। मोदी चला गया, ये मोदी की नकल करने के लिए वहां पे गए थे कि मोदी क्या सी जावांगे साडी भी इज्जत होगी। उन्होंने तो मुंह नहीं लाया। 100 गिद्दड़ इकट्ठा हो जाए एक शेर को झपट्टा मारने के लिए, शेर जख्मी जरूर हो जाएगा, लेकिन जख्मी शेर जंगल के शेर से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अरे जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक और खूनख्वार हो जाते हैं। ये हमारे सारे भाई बहन जितने भी इधर खड़े हुए हैं, इन लोगों ने टैक्स दिए हैं, इन लोगों को पेट्रोल महंगा मिला है, इनको अस्पताल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, इनकी एजुकेशन नहीं सही होती। हम लोग पाकिस्तानी, हम चाहते हैं हमें पेट्रोल सस्ता मिले, हमारे जितने भी भाई बहन हैं पाकिस्तान के, हमारी हॉस्पिटल की जितनी भी फैसिलिटीज अच्छी हो जाएं, हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी इंग्लिश पढ़ के बाहर के मुल्क काम करने जाएं। देखिए पहले से ये पता चल गया था कि जो बाइडेन के साथ इनकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। नरेंद्र मोदी अनगिनत टाइम जो है वो जो बाइडेन से मिले हैं, 1 to 1 उन्होंने मीटिंग की है, उनको खानों पे दावत दी है। जैसे ही नरेंद्र मोदी का टूर ख़त्म हुआ है, जो बाइडेन ने अनाउंसमेंट की है कि अमेरिका इंडिया के अंदर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। और आप देखें जब आपको पता था कि आपकी उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, आपको तभी अपना दौरा कैंसिल कर देना चाहिए था। आपको एक गैरतमंदी का मुजाहिरा करते हुए आपको जाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही बात है जी, खुद बगैरत है, हम लोगों ने बगैरत समझा हुआ है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को नीच समझती है। हम लोग को बड़ा दुख होता है एज अ पाकिस्तानी, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हमारे साथ ऐसा किया जाता है। नवाज शरीफ इन्हों की वजह तो ना साढ़े अमेरिका ले वीजे नहीं लाते कि जो जैसे इनके हुक्मरान है, हुक्मरान को जो नहीं मिल रहे, हमें उन्होंने क्या समझना है। हमारे बच्चों की एजुकेशन ऐसी है, वो कहते हैं हम किसी तरह पढ़ लिख के बाहर के मुल्क जाके जॉब करें, यहाँ पे तो हमें काफ़ी फायदा नहीं है। पाकिस्तान ने वहां जाके चाइना, ईरान और रशिया के साथ मीटिंग की है और उनका एजेंडा था अफगानिस्तान। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान चाइना, ईरान, रशिया के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने जा रहा है और इस ब्लॉक का मकसद शायद ये है कि अफगानिस्तान को प्रेशराइज किया जाए, दबाया जाए। ये लोग कर कुछ नहीं सकते, बातें इनसे सोख रहा लो। इनको इतने बड़ी पेज की लिस्ट दे दो कि ये करना है, ये जाके सब कुछ कह देंगे, लेकिन उन्होंने कहना यार इन्होंने गल्लें करनी होती हैं। उन्होंने इनको इग्नोर कर देना, फॉर ग्रांट लेते हैं हर बंदे को। जो बंदा असेंबली में जाके ऐसे झुक के मिल रहा है उसकी क्या इज्जत है। इमरान खान जाता है रोब से सादे कपड़े पहन के, सलूट मारते हैं वहाँ पे फौजी उसको, इन्होंने तो मुँह नहीं लाता। इमरान खान जाता है सादे कपड़ों में, वहाँ पे सलाम करता है ऐसे आंखें सीधी आंखों के अंदर, ये नहीं कि आंखें नीचे करके मैं सलाम कर रहा हूँ, इसलिए उसकी बात मानी जाती है। इन्होंने क्या करना है, जिनका यार रोब ही नहीं है, जो इनको कुछ समझते ही नहीं है, वो इनका काम कैसे करके देंगे। ये अपनी जान लगा देंगे अमेरिका के साथ PR अच्छा बनाने में, इनकी नहीं बनेगी। क्यों? देखो हर बंदा चाहता है हमारा फायदा हो, अमेरिका को इनसे क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। अमेरिका को फायदा उस मुल्क से जो तरक्की कर रहा है। जिस मुल्क ने तरक्की करनी है उसका हुक्मरान तुम लोगों ने जेल में डाला है, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सोचने वाली बात है ना, आम आवाम वाली बात है। 20-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40-40 हज़ार नौकरी वाले बंदे, वो कैसे, उनका कैसे कारोबार पूरा होगा? ये बताएं, ये वापस आ रहे हैं, कोई ये इतनी सी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए लेकर आए, वहाँ जाके ये UN के अंदर बैठ के बात क्या कर रहे हैं कि भाई 9/11 के बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान में कई लोग मारे गए, $150 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें और पैसे दें, हम तो मजबूर हैं मांगने के लिए। आप वहाँ जाके भी मांग रहे हो यार। देखिए पाकिस्तान में ना एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। खाली अमेरिका में 9/11 के बाद इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं। इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता, अमेरिका में होते हैं, अमेरिका को कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हैं कमजोर, हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। एट दी एंड बात यहीं पे आ गई है। जब आप मांगना छोड़ोगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतने कैपेबल लोग हैं, अगर उनको अच्छी पढ़ाई मिले
तो गूगल के सीईओ यहाँ से भी जाएंगे, खाली इंडिया से नहीं जाएंगे। एप्पल में यहाँ का भी कोई बड़ा पहुंच पे बंदा काम कर रहा होगा। आप 10वीं क्लास के बच्चे को कंप्यूटर की बुक के अंदर माउस के बारे में बता रहे हो कि व्हाट इज द माउस। छोटे जो बच्चे 3-3 साल उन्होंने पता है माउस नाल कंप्यूटर यूज करना है क्या। आप 10वीं क्लास में आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 10वीं क्लास में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो। 10वीं क्लास में जी व्हाट इज द माउस, व्हाट इज द स्पीकर, व्हाट इज द कीबोर्ड। और यार साढ़े बच्चे पैदा होंगे ने मोबाइल फाड़ लेंगे ने। अमेरिकन इतने दिमागी तेज नहीं होंगे जितने हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं। देखिए ऑलरेडी पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, फिर आप अमेरिका में जाके खुद ये बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कोई मुल्क जाके कहता है कि हम दहशतगर्द हैं। यार मैं बताता हूँ इसके पीछे इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है। अगर हमारे ऊपर फर्ज करो मैं नवाज शरीफ हूँ, हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ, हम जाके पैसे मांग रहे हैं उनसे, किस चीज़ के। हमने अगर उनके आगे भीख मांगनी, उनको तो यही लगेगा इन्होंने करवाया जानबूझ के, और वो हमसे की फंडिंग लेके हमारे ऊपर ही ना हमला कर दें। पाकिस्तान आर्मी लोग इतनी बातें करते हैं उनके खिलाफ, एक दिन ना जिंदा रवन पाकिस्तानी जेड़े पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गल करते हैं, एक दिन वो सरहद पे खड़े होते हैं, अपने सीने पे गोलियां खाते हैं जो निचली पोस्ट में है। बड़े जने उन्होंने तो याशी करनी है ना पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन जो निचली पोस्ट पे है वो सीने जो गोलियां खाते हैं, जिसकी माँ का बेटा मरा हो, शहीद हुआ हो, उससे कम पूछो। जो पाकिस्तान को बचा रहे हो कि हम सुकून से सो जाएं, उनका काम पूछो। कुछ भी नहीं, वो मुंह खुलता है जी पाकिस्तान आर्मी ये वो तो वो। यार आप लोग ले लो 80% बजट, आप लोग संभाल लो पाकिस्तान। खड़े हो सरहदों पे जाके, सियाचिन जाओ, सर्दी में पता लगेगा जब पानी पीने को नहीं होगा, जब पूरा दिन दरिया में रहना पड़ेगा, तब इनको पता लगेगा 80% बजट क्यों ले रहे हैं। इन लोगों को ना पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करनी आती है, ना इनको परफेक्ट हुक्मरान की इज्जत करनी आती है। एंड यही खुलासा है कि जब हमारा हुक्मरान, असल हुक्मरान, कागजों वाला नहीं, हमारा असल हुक्मरान जब बाहर आएगा ना, तब इनको बताएगा होता क्या है और इज्जत क्या होती है। तब लोगों को पता लगेगा कि ये इज्जत होती है। अमेरिकन खुद उसे बुलाएंगे, हमारे पास आओ, 7 दिन छोड़ो, महीने का दौरा करके जाओ, वो फिर भी नहीं जाएगा, वो कहेगा 2 दिन का दौरा करो। पर्सनैलिटी की बात है। अपनी इज्जत हमने खुद गवाई है। जब चोरी कर करके वोट, किसी और के वोट्स लेके आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो कोई आपसे क्यों ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी भी अगर पाकिस्तानियों का अकल नहीं आ रही, जितने भी पटवारी हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। आपको पता है कोई भी अमेरिकन लीडर उनसे नहीं मिला। हाँ, उन्होंने यूएन में स्पीच किया जिसमें उन्होंने 16 दफ़ा कश्मीर का जिक्र और 12 दफ़ा इंडिया का जिक्र किया। मतलब आप सोच सकती हैं कि उनके सर के ऊपर इंडिया कितना सवार है। अपना मुल्क छोड़ के बाकी सबकी फिक्र है, लेकिन अपने लोगों को तो खाक हो गए। बिजली से बुरा हाल है लोगों का, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और इवन मरियम नवाज़ ने रिसेंटली कोई कमिटमेंट की थी बिल को लेके, वो भी उससे मुकर गई हैं। तो इस तरह से दूध के डब्बे बांटने से जो है ना, वो आवाम एक बार आपके साथ हो सकती है, बार बार नहीं ऐसा हो सकता। आपको पता है नरेंद्र मोदी भी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए और वहाँ जाके जो बाइडन ने खुद उनका वार्म वेलकम किया, उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया। और जब वो वहाँ से निकले तो पता चला कि अमेरिका इंडिया के अंदर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेमी कंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे इंडिया के अंदर, और ये वापस आ रहे हैं, किसी कोई इनसे नहीं मिला। और इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल है आना दूर की बात है। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची, इससे ही नहीं बाहर आ रहे, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है, तो हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को लेके क्या ही एका करना है। फिर हम में से उठ के हुक्मरान बनते हैं ना, जब हम खुद नहीं ठीक तो हम में से उठ के हुक्मरान बन रहे हैं। हम खुद भी चोर हैं, हमारे हुक्मरान भी चोर हैं, हमारे घरों से चोरियां कर रहे हैं, अपने वो घर बना रहे हैं, बाहर जाके जायदादें बना रहे हैं। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिर है ऐसे लीडर की कहीं क्या इज्जत होगी जिनकी पाकिस्तान में नहीं है, उनकी अमेरिका में क्या इज्जत। आपको पता है ये जब जा रहे थे तभी खबर ये सामने आ गई थी कि जो बाइडन जो है वो इनसे नहीं मिलेंगे। मैं कहती हूँ जब इतनी इंसल्टिंग न्यूज़ पहले ही आ गई थी, आपको जाना ही नहीं चाहिए था ना। पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करना है बस। उन्हें जो है ना वो मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं लोगों के, ठीक है। सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। रिसेंटली जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी इन्होंने कोई एक बहुत बड़ी गेट टुगेदर की थी, अगर जब रमज़ान थे और इफ्तार, और पता नहीं कितना इन्होंने उस पर पैसा खर्च किया था। यार वही पैसा आप गरीबों को दे दें। मतलब ये दूध के डब्बे देने से नहीं कुछ होगा। लोगों की जो ज़रूरियात है ना, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वही पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा। बेसिक नेसेसिटी जो है वो आपकी हेल्थ, हमारे पास मतलब बहुत कुछ है जो नहीं है। मतलब वैसे पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान मतलब पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ लें तो वो मुल्क है जिसके पास सारे ज़राए मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं समझ आ रहे। मतलब हम बेसिक राइट्स अपने जो मतलब मुल्क के लोग हैं उनको दे नहीं पा रहे। तो आगे फर्दर इस पर बात करना फजूल है। जहाँ तक बात रही कि
ये वोट्स की, ठीक है, आप सबको ही पता है, सबको देखें, इवन जो खुद सपोर्टर है ना नून लीग के, उनको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। तो मतलब मतलब पहली बात तो ये है कि इनका अमेरिका जाने का कोई एजेंडा ही नहीं था। इनको पता ही नहीं था कि मैंने वहाँ जाके किन मुद्दों के ऊपर और क्या बात करनी है। आप एक पर्ची ले गए और उसको देखकर आप बोली जा रहे हैं, तोते की तरह आप रट्टा लगा के आए हुए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। फिर आप बात कर रहे हैं कश्मीर पे, आप बात कर रहे हैं वहाँ जाके इंडिया के ऊपर, और सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट की बात यह है कि आप वहाँ जाके कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में बड़ी दहशतगर्दी है, हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, लिहाजा हमें और पैसे दें। आप वहाँ इतने ममालिक के अंदर बैठ के फिर आप एड मांग रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी ये करतूतें होंगी तो कौन इज्जत करेगा आपकी। देखें, आपने जितनी भी बातें की ना वो सारी ही ठीक है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। हमारा एजेंडा ये है कि हमें बस लोग मतलब फंडिंग करते जाएं दूसरे मुल्क, और हम जो है ना वो खैरात पे पलते रहें, ठीक है। जब आप अपने लोगों को ऐसे करेंगे तो फिर जो है ना क्या कहते हैं वो यही चलता रहेगा। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि आज से कोई 12 साल पहले हम ये पढ़ते थे कि हम जो है ना वो टेक्नोलॉजी में, या हम वैसे भी 20 साल पीछे, मुझे ऐसा लगता है हम 20 साल नहीं, हम 20-100 साल पीछे हैं। क्योंकि आप जापान देख लें कितना आगे चला गया, आप चाइना देख लें कितना आगे चला गया। मतलब चाइना को मुझे लगता है उन्हें तो ये बात मुंह से बताने की भी जरूरत नहीं कि हम सुपर पावर बनेंगे, वो स्टिल अभी मतलब जो उनके काम है जो वो कर रहे हैं वो सुपर पावर हैं। इस वक्त चाइना में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बन रही, जो नहीं हो रहा, वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं। इवन यार यहीं के लोग उठ के बाहर जाते हैं, वो वहाँ जाके अपने टैलेंट को जो है वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, अपने आप को इन्हेंस करते हैं, और वही लोग दूसरे मुल्क को कमा कमा के दे रहे हैं। तो वही सारा कुछ अगर उन्हें यहाँ पर मिल जाए तो वो यहाँ के लिए ज़्यादा तरक्की मतलब मुझे लगता है कि पैदा कर सकेंगे, यहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। और आपको पता है अभी पाकिस्तान वहाँ जाके चाइना, ईरान और रशिया के साथ मीटिंग कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन सब के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। मैंने ना रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, आई डोंट नो वो कितनी सच है कि नहीं, कि हमारा जो वो हम एटॉमिक पावर हैं बेसिकली, राइट, हमने वो भी जो है वो आगे पता नहीं किसी को दे दिया है या समथिंग, देने वाले हैं कुछ इस तरह से। मतलब सरदार ने बोला था कि अगर इस दफ़ा IMF ने हमें लोन ना दिया तो हम अपना जंगी जोहरी सामान जो है वो नीलाम करने पर मजबूर हैं, हम उसे कर देंगे नीलाम। और मतलब एक तो ये नौबत आ गई है, दूसरा जो है ना वो मैंने आपको पहले भी यही बात की है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, और अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है अगर हम ये चोरियों चकारियों से बाहर आ जाएं और हम अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने बच्चों की शादियों पे जो इतना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब से अगर हम बाहर आ जाए ना तो बहुत कुछ अभी भी बेहतर हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम इस चीज़ में है नहीं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने बहुत सारे नून लीग के सपोर्टर से सुनी है बात कि ट्रैवलिंग पर अक्सर हम बात करते हैं कि उन्होंने रोड्स बनाए, ऑरेंज ट्रेन बनाई, और भाई आप लोग सही से रिसर्च तो करें। आपको पता है कि जो ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक है और ये इवन अभी भी जितने भी रोड्स हैं, ट्रैक्स हैं, जो हम ये बसेस बनाते हैं, ये कितनी सब्सिडी पाकिस्तान की रख के ये चीज़ें की जाती हैं। किसी को सब्सिडी का मतलब पता है, ठीक है, इकोनॉमिकल पहले चीज़ें समझ तो लें, उसके बाद हम किसी के सपोर्टर बन पाएंगे। जब कोई घर पे मेहमान आता है ना, ठीक है, अगर अच्छा हो, डिसेंट हो, जिसको नॉलेज का पता हो, सही है ना, फिर लोग उनकी इज्जत करते हैं। देखो ये तो शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म थोड़ा ना है, असल वज़ीर आज़म तो जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, सही है ना। बात करने का मकसद ये है कि देखो ना, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त लोगे, ठीक है। ये जब भी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या कोई भी जाते हैं वो ये कहते हैं भिखारी आ गए, मांगने के लिए आ गए हमारे पास, सही है। और बात करने का मकसद ये है कि हम देखो ना, इन्होंने यानी 35 साल हो गए, 40 साल हो गए हैं, बारियाँ लगाई हुई थी, ठीक है, ये बारियाँ भी इनकी टूट गई हैं। अल्लाह करेगा, ठीक है, खुशहाली आएगी पाकिस्तान में। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लड़के या लड़कियाँ ना, वो उनको समझ आ गई है सियासत क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब खान साहब ने बता दिया हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर आप इनकी स्पीच देखें, पर्ची के ऊपर देख देख के एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। यकीन करें 2 लफ्ज़ इनसे बोले नहीं जाते, खुद से इंग्लिश में ये स्पीच कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब को हमने देखा वो अपनी ज़बान में, हिंदी ज़बान में स्पीच करते हैं और ऐसी स्पीच करते हैं कि लोगों पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है। इनके अल्फाजों में जान ही नहीं होती, देख देख के रट्टा सिस्टम ये वहाँ पे कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है। कश्मीर का 16 दफ़ा जिक्र किया, 12 दफ़ा इन्होंने इंडिया का जिक्र दिया। मतलब आप ये देखें कि इनके हवासों के ऊपर इंडिया कितना सवार है। जी, मैं बात करने का मकसद भला क्या है, ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ठीक है ना। मरीम नवाज को देखो, उनसे एक छोटी सी लाइन ही लिखी गई, ठीक है। और शहबाज शरीफ की बात रहेगी, इनको तकरीर ये मेरे सामने आके बोल रहे हैं, ठीक है, बोला नहीं जाएगा, मेरे आंसर का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। बात करने का मकसद भला क्या है, ये बाहर की कंट्रियों में वो सिर्फ इनकी इज्जत नहीं करते, ये
दलेर आदमी नहीं है। जो शेर होता है ना, जो शेर होता है वो बोल के दिखाता है अगले बंदे को मैं हूँ, ठीक है। ये मांगने के लिए आते हैं कि हमें दे दो, सही है ना। वो फिर भी आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क के मसाइल क्या हैं। आपने वहाँ जाके किन मसलों के ऊपर बात करनी है। आप पर्ची हाथ में पकड़ के ले गए और पर्ची को देख दे के आप जो है वो पढ़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं आपका एजेंडा कि आप किस मकसद के तहत वहाँ पर गए हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे गए सिर्फ 2 दिन के लिए। जो बाइडन ने खुद उनको वेलकम किया, अपने घर पे बुलाया है। आप ये देखें कि इनसे उनने मिलने की सहमत ही नहीं की। बात में पहली पता चल गई थी कि जो बाइडन के साथ इनकी कोई मीटिंग शेड्यूल ही, उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया है। मैम मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास हाथ बैठो या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। मैम बात करने का मकसद पाकिस्तान को 2 चीज़ें चाहिए, कि इस्लामी कानून चाहिए और दूसरी इल्म चाहिए, तलीम चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज। ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अवाम भी ऐसे रहे, इनको नॉलेज ना हो, ठीक है। देखो बात करने का मकसद है कि देखो जो भी काम किया, ठीक है, मुसलमान करते हैं, ठीक है ना। ये तो हिंदू के साथ बैठ के चाय पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। इनको अकल नहीं है, ठीक है ना। देखो नवाज शरीफ उधर जाता है, ठीक है, या शहबाज शरीफ इंडिया में जाता है, ठीक है। बात करने का मकसद भला क्या है, हिंदू के साथ हमारा बैठना। इस्लाम ज़्यादा नहीं देता है कि हिंदू के साथ हम बैठे खाएं पिए। इस्लाम में कब ये लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं के साथ बैठ के खा पी नहीं सकते? कहाँ लिखा हुआ है ये बात करने का मकसद देखो ना, हमारा मुसलमान वही है जो 4 किताबों में ईमान लाता है, ठीक है ना। बात करने का मकसद है कि हिंदू सिख ईसाई सभी अल्लाह ने बनाए हैं, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद है कि देखो ना कश्मीर पे वो कितना जुल्म कर रहे हैं, फ़लस्तीन में कितना हो रहा है, ठीक है, गजा में कितना हो रहा है, ठीक है। ये तो इंडिया कर रहे हैं। नहीं, इंडिया नहीं कर रहा, वो इसराइल, यानी कि वो सारा वो हिंदू ही है ना। यहूदी हिंदू ये एक ही चीज़ है ना। देखो इस्लाम जो है ना, इस्लाम कहता है कि किसी को अच्छे रास्ते पे लाना, ठीक है। अगर वो बुरा हो रहा है उसको बुरा कहें। इनको एक वर्ड नहीं कहा जाता। सर आप ना किसी बाहर के मुल्क में जाएं, आप वहाँ देखें हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह उठते बैठते हैं, एक ही जगह खाते पीते हैं। मेरे खुद बड़े हिंदू दोस्त हैं, बड़े इंडियन दोस्त हैं, और हम कई त्यौहार ऐसे हैं जो इकट्ठे मनाते हैं। मैं उनकी दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ, वो मेरी ईद सेलिब्रेट करते हैं। एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही जगह उठते बैठते। इवन के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर कह लें कि मज़हब के साथ तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, लेन देन के उनके मामलात में। मैं नफरत की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो ना, जब हमारे साथ वो बुरा कर रहे हैं, हम 5 भाई हैं, ठीक है। हमारे साथ जो 3 सही हैं, ठीक है ना, जो इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, नफरत पैदा करते हैं, शर डालते हैं, ठीक है। हिंदू ईसाई क्रिश्चन मुसलमान, ठीक है, ये अल्लाह यानी अल्लाह ने सभी को बनाया है, ठीक है। बात करने का मकसद है कि जो गजा में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, इसका कौन जवाब दे है, कौन देगा? हमने क्या किया मुझे बताएं, एज अ मुस्लिम कंट्री हमने क्या किया? हम तो जो है वो एटम बॉम्ब भी रखते हैं, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। बात करने का मकसद भला क्या, हम कुछ कर नहीं सकते, हम गुलाम है, ठीक है, अमेरिका के, ठीक है, सभी के गुलाम है। बात करने का मकसद भला क्या है कि हम मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें भीख दे दो, ठीक है। मैं इस बात का दावा करता हूँ, ठीक है, अगर हमें फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए अगर जंग लड़नी पड़े, हम हाजिर हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के हमारे यानी कि 300-400 लड़के हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के लड़के भी जाएंगे, ठीक है। हमें जंग लड़ने के भेज दो, हम जाते हैं,